हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल मीन्स पी स्क्वायर फिर से हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। और लास्ट लेक्चर में आप लोग को स्टडी कर रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन मीन्स द्रव्य एवं विकिरणों की दैतीय प्रकृति। ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर था जो कि थ्योरी बेसिस पर आपको कंप्लीट हो चुका था और आज से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की क्लास स्टार्ट होगी। हम क्लास स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे फिजिक्स बाय पंकज पाल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको हमारी आने वाली हर लेक्चर की आपको पहले से पहले इंफॉर्मेशन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स। देखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में 101% आना श्योर है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल भी हैं अगर आप लोग अच्छी तरह इनको स्टडी करते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले उन फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेना चाहेंगे जो इस चैप्टर में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूले, सबसे पहला फार्मूला है। देखिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बताया था प्लांक का क्वांटा सिद्धांत, जिसमें बताया था कि क्वांटा क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा में पाए जाने छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन जिसको क्वांटा भी कहते हैं, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा इज इक्वल टू बेटा एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा। फोटॉन की ऊर्जा के दो फार्मूले बच्चों, इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा। जहां पर उसको आप इंग्लिश में भी लिख दूं ताकि आपको क्लियर रहे। एनर्जी ऑफ फोटॉन बच्चों, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू बेटा एच न्यू और एच सी अपॉन लेमडा, जहां पर E इज स्टैंड फॉर एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा, H प्लांक नियतांक बच्चों, न्यू आवृत्ति होती है, H फिर से प्लांक नियतांक और C प्रकाश की चाल यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट और लेमडा जो है वो तरंगदैर्घ्य मींस वेवलेंथ है। तो अब आगे देखिए दूसरा फार्मूला देखते हैं हम लोग। दूसरा फार्मूला कार्यफलन का, कार्यफलन जिसको कहते हैं बेटा वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो कार्यफलन की बात करते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन की बात करते हैं। तो वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट बच्चों या एच सी अपॉन लेमडा नॉट। वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट एंड एच सी बाई लेमडा नॉट, वेयर W इज स्टैंड फॉर वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन, H as well as Planck's constant प्लांक नियतांक, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति एंड लेमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देहली तरंगदैर्घ्य। ये कार्यफलन का हो गया बच्चों फार्मूला। इसके बाद नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बच्चों गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का बच्चों फार्मूला होता है E के इज इक्वल टू बेटा E VC और हाफ mv स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है E के इज इक्वल टू E VC और हाफ mv स्क्वायर। बेटा यहाँ पर E के क्या है, E के इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E के इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ electron and E charge of electron, VC is cut off voltage, VC is cut off voltage, M मास है बच्चों, V वेलोसिटी है वेग है। ठीक, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फोर्थ फार्मूला यूज किया जाएगा बच्चों आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण शॉर्टकट कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बच्चों। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, E के इज इक्वल टू E माइनस W।
क्या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है बेटा, E k is equal to E minus W, where E k is stand for kinetic energy of electron, E is stand for energy of photon and W is stand for work function। मेन आपको ये तीन फार्मूले यूज किए जाते हैं। कुछ और फार्मूले हैं जैसे कि फिफ्थ फार्मूला, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति में संबंध, तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति में संबंध। तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध क्या होता है बच्चों, तो तरंग दैर्ध्य आवृत्ति में संबंध होता है C is equal to न्यू लैम्डा, C is equal to स्टूडेंट्स न्यू लैम्डा, जहां C is stand for velocity of light, न्यू is stand for frequency and lambda is stand for wavelength। C प्रकाश की चाल, न्यू आवृत्ति, लैम्डा तरंग दैर्ध्य। इसके बाद फार्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का फार्मूला होता है बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एच अपॉन पी। आप चाहें तो P की जगह mv भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, P की जगह mv। और आप फार्मूला ऑब्टेन करना चाहें तो h अपॉन P की जगह अंडर रूट 2km, जहां k काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, m मास है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 k की जगह q इंटू v, चार्ज इंटू पोटेंशियल, आवेश गुणा विभव m। ये आपको इस चैप्टर के फार्मूले। कुछ आपको कांस्टेंट की बात लिख देते हैं यहाँ पर। कांस्टेंट कौन कौन से यूज किए जाएंगे, सबसे पहला कांस्टेंट यूज किया जाएगा बच्चों h, h प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, किसकी, ऊर्जा का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाने के लिए बेटा 1.6 into 10 to the power माइनस 19 जूल का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज हो जाएगा जूल में। क्या कहा गया बच्चों कि कांस्टेंट की बात करते हैं तो h 6.6 into 10 पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कहीं लिखा तो उसको जूल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल। और इसके बाद आपको कहीं पर भी वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू प्लेस करनी हो तो 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट्स होती है। तो ये आपको फार्मूला यूज किया। कुछ कन्वर्जन वाले जैसे एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 10 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आपके फार्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में यूज किए जाएंगे। आप इन फार्मूलों का स्क्रीनशॉट लेकर आपको अपने माइंड में इन फार्मूलों को रखना है, तो स्क्रीनशॉट या आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम पहले सॉल्व करा देंगे, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल कि फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए।
फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए, जबकि उसकी वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या क्वेश्चन है बच्चों, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखिए कैसे, सबसे पहले क्या दिया गया बेटा, वेवलेंथ दी गई 6000 एंगस्ट्रॉम। क्या दी गई है, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। बच्चों वेवलेंथ ऑफ फोटॉन कितनी दी गई 6000 एंगस्ट्रॉम। कितनी दी गई स्टूडेंट्स 6000। इसको कहेंगे फोटॉन की तरंग दैर्ध्य। बच्चों किसकी तरंग दैर्ध्य, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य। फोटॉन की तरंग दैर्ध्य लेम्डा की वैल्यू दी गई है किसकी बेटा, लेम्डा की वैल्यू 6000, सॉरी लेम्डा की वैल्यू कितनी 6000 एंगस्ट्रॉम दी गई। बच्चों लेम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम। हमने अभी आपको बताया था कि कभी भी एंगस्ट्रॉम दिया गया उसको रिमूव करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेम्डा इज इक्वल टू 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। लेम्डा यहाँ पर 30, तो इसको 6 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो लेम्डा इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। तो ये लेम्डा की वैल्यू दी गई है, वेवलेंथ यानी लेम्डा की वैल्यू दी गई। आपको निकालनी है एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन मींस फोटॉन की ऊर्जा निकालनी। क्या निकालनी, फोटॉन की ऊर्जा प्राप्त करनी है स्टूडेंट। E इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करनी है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटॉन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा का फार्मूला वेवलेंथ के टर्म में E इज इक्वल टू बच्चों hc अपॉन लेम्डा। क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, E इज इक्वल टू hc अपॉन लेम्डा। E इज इक्वल टू, देखिए h और c कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। h प्लैंक नियतांक, c प्रकाश की चाल। तो h की जगह क्या रखेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। h की जगह 6.6 बच्चों इंटू 10 पावर माइनस 3 34, और c की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8, c की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8। और लेम्डा, लेम्डा की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू जो दी गई बेटा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई करें 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 1 19 इंटू 10 की पावर माइनस 26, 10 की पावर माइनस 26 बाई 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। डिवाइड करेंगे बच्चों तो 6 3 जा 18 1 6 3 जा 18 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल। इट विल बी एनर्जी ऑफ फोटॉन, इट विल बी एनर्जी ऑफ फोटॉन इन द टर्म ऑफ जूल। तो स्टूडेंट क्लियर, तो फोटॉन की एनर्जी निकालनी थी जबकि उसकी वेवलेंथ दी गई थी, मतलब तरंग दैर्ध्य होने पर फोटॉन की ऊर्जा निकालनी थी, तरंग दैर्ध्य होने पर फोटॉन की ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, लेम्डा की वैल्यू दी गई 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर, हमने कन्वर्ट करके निकाला। अब फार्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू बच्चों hc अपॉन लेम्डा। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन लेम्डा 6 इंटू 10 पावर माइनस 7, ये जो वैल्यू दी गई और सॉल्व किया तो एनर्जी जूल में निकल आई। बच्चों इसमें एक और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपको तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में, आपको वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में दी, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में दी गई और आपको क्या निकाली, ऊर्जा निकालनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों निकालनी होगी। एंगस्ट्रॉम में दी गई हो और ऊर्जा क्या निकालनी होगी, तरंग दैर्ध्य दी गई एंगस्ट्रॉम में और ऊर्जा निकालनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको उसके लिए बच्चों एक ट्रिक बताएंगे, बहुत सिंपल से। देखिए एक ट्रिक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि डायरेक्ट आपको आंसर निकाल सकते हैं। पहले देखिए E इज इक्वल टू फार्मूला यूज करिए 12375 अपॉन लेम्डा। लेम्डा को बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इस ट्रिक को याद रखेंगे, फिर से मैं रिपीट कर दूं E इज इक्वल टू 12375 बच्चों 12375 अपॉन लेम्डा। लेम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, लेम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो ये जो एनर्जी है बच्चों डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। क्या काम ने,
यहाँ पर 12375 अपॉन लेमडा, 12375 अपॉन लेमडा। लेमडा को डॉट बच्चों स्ट्रॉन्ग में रखेंगे तो एनर्जी किस में आएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी डॉट, यानी इज इक्वल टू 12375 अपॉन लेमडा। लेमडा की जगह क्या रखेंगे बेटा, लेमडा की जगह 6000 रखेंगे, एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, तो आंसर डायरेक्ट किसमें आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से हम लोग डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12, 3 से बेटा यहां पर पहले पॉइंट्स आ जाएगा, ये 30.7, 6 2 जा 12, ठीक, 0.0 डिवाइड करेंगे 1, 6 1 जा 1, 1 6 2 जा 12, 1 और 6 3 जा 18, 12 अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या है, अगर जूल में निकालना चाहें तो पहले मीटर में चेंज करके उसके बाद SC अपॉन लैम्डा फॉर्मूला यूज कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें तो 12375 अपॉन लैम्डा, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अगर नोट तो न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि the work function of a certain metal is 6.6 electron volt. The work function of a certain metal is 6.6 electron volt. A radiation of 100 angstrom wavelength is incident on it. Radiation of 100 angstrom wavelength is incident on it. Calculate the maximum kinetic energy of electron emitted from the metal surface. तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी किसी मेटल का वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक मेटल जिसका वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन जो है वो 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आगे कह रहा है कि 100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, 100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का लाइट इस पर इंसिडेंट किया जाता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश इस पर आपतित किया जाता है। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा क्या दिया गया है, सबसे पहले तो दिया गया वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जिसको कहते हैं बच्चों कार्यफलन कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्यफलन। तो कार्यफलन W इज इक्वल टू बच्चों दिया गया 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वर्क फंक्शन दिया गया, वर्क फंक्शन मींस कार्यफलन, कार्यफलन बच्चों कितना दिया गया, कार्यफलन दिया गया 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। कितना दिया गया बच्चों, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दिया गया, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, भाई यूनिट है एनर्जी की, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, W इज इक्वल टू 6.6 इंटू 1.610 माइनस 19 जूल। आप क्या करें बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये आपको क्या हो जाएगा, कार्यफलन की वैल्यू जूल में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 96, 16 से 96 और 10 जूल। ओके स्टूडेंट, तो वर्क फंक्शन इतना दिया गया है। कह रहा है कि इस मेटल पर, ये एक मेटल है बच्चों, इसका वर्क फंक्शन इतना दिया गया है, मतलब कार्यफलन इतना दी गई, वैल्यू दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा होगा बेटा, वर्क फंक्शन की वैल्यू दी, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन्स को इमिट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायर होगी, कितनी, इस एनर्जी की, इस इलेक्ट्रॉन को इमिट होने के लिए, निकलने के लिए इतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी। अगर इतनी एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब मिलेगी किससे, फोटॉन से। अब फोटॉन की वेवलेंथ दी गई, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन लैम्डा इज इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम, यानी फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 100 एंगस्ट्रॉम, 100 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। सो 10 की पावर 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 10 तो 10 की पावर माइनस 8 मीटर, ये लैम्डा की वैल्यू दी गई। अब बताना है कि जब ये फोटॉन
इस पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देगा, ये फोटोन इस पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा बच्चों। तो निकलने पर इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी ये निकालनी है। तो फॉर्मूला यूज करिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये प्रकाश विद्युत समीकरण होता है बच्चों, E k इज इक्वल टू E माइनस W। क्या होता है बच्चों, E k इज इक्वल टू E माइनस W, ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। अब बात आती है यहाँ पर E k काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हमको निकालनी है। अब E एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जब लेमडा दिया गया है तो बच्चों एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। W ऑलरेडी दिया ही गया बच्चों, तो क्या करेंगे E की जगह hc अपॉन लेमडा स्टूडेंट्स माइनस W। यहाँ से फार्मूला में वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 होल बाई लेमडा की जगह 10 टू दी पावर माइनस 8 माइनस W की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, W की जगह वैल्यू रखिए 10.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो E k इज इक्वल टू यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26 होल बाई 10 to the power minus 10 and 10.56 into 10 to the power minus 19. Here it will be E k is equal to, ऊपर ले जाएंगे 19.8 into 10 की पावर minus 26 माइनस, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 18, अरे माइनस 8 है प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 1.056 into 10 to the power minus 19। क्लियर बच्चों, तो क्या आपको बताया गया, फार्मूला यूज करेंगे E k इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, E k इज इक्वल टू hc बाई लेमडा माइनस W। E की जगह hc अपॉन लेमडा माइनस W, hc की वैल्यू 6.6 into 10 की पावर माइनस 34, c की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 बाई लेमडा की वैल्यू प्लेस कर दी और माइनस W की वैल्यू डायरेक्ट प्लेस कर दी, यहाँ से इसको देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या 19 से 1.056 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 18 पॉइंट, इससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 18.744 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ 1.056, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 18.744 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। ये एनर्जी आ जाएगी बच्चों किसमें, जूल में आ जाएगी। तो ये आपको क्या निकल आएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 18.744 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट, अगर आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड कर देंगे बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको निकल आई। तो क्लियर है बच्चों, ये सवाल फिर से सुन लीजिए, क्या कह रहा था कि एक मेटल जिसका वर्क फंक्शन कार्य फलन इतना दिया गया है उस पर इतनी तरंग दैर्ध्य का 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित किया जाता है, मतलब फोटोन। तो ये तरंग दैर्ध्य दी गई यानी वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आप फार्मूला यूज करेंगे E k इज इक्वल टू E माइनस W, E k इज इक्वल टू E माइनस W, E की जगह hc अपॉन लेमडा माइनस W और यहाँ से वैल्यू रख करके E k की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आंसर बेटा जूल में आएगा। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दें अगर, तो ये जो जूल में वैल्यू है किसमें निकल आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी। अब इसने मिलकर के कई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहली कंडीशन मान लीजिए आपको यहाँ पर वेग निकालना हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, क्या निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग या किस वेग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किस स्पीड से। तो आप क्या करो, E k की वैल्यू जूल में निकल आई बच्चों, E k की वैल्यू क्या रख दीजिए 1/2 mv स्क्वायर, E k की वैल्यू क्या रख दीजिए 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ek अपॉन m, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2ek अपॉन m। E k आप निकाल चुके बच्चों, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31 वैल्यू रख करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आपको हो सकता है कि कभी कह दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, वेलोसिटी निकालो और पोटेंशियल भी निकालनी हो सकती है। कट ऑफ पोटेंशियल निकाला तो ईके निकाल चुके बेटा, ईके निकाल चुके हैं। ईके का फॉर्मूला यूज कर दी ईवीसी, ईके की जगह ईवीसी लिख दीजिए, ईके की जगह ईवीसी। ईके की वैल्यू आप बच्चों निकाल चुके हैं। ई की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 और यहाँ से वीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपको मेन आपको फार्मूला ये याद रखना, बोर्ड एग्जाम में इसी फार्मूले पर आता है। जहाँ हो सकता है तो ई की जगह c/λ या डब्ल्यू की जगह hc/λ0 लिख सकते हैं। ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल आता है सर कि a light source have power is 25 watt. A light source have power is 25 watt. If this light source emitted light of wavelength 4000 angstrom. तो क्या क्वेश्चन, a light source have power is 25 watt. तो पावर ऑफ लाइट सोर्स, पावर ऑफ लाइट सोर्स 25 वाट। क्या क्वेश्चन है, पावर ऑफ लाइट सोर्स इज 25 वाट एंड रेडिएटेड वेवलेंथ is 6000 angstrom. Then find out number of electron emitted in 1 second per second. क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि अ लाइट सोर्स है पावर, लाइट सोर्स है पावर इज 25 वाट, लाइट सोर्स है पावर इज 25 वाट एंड रेडिएटेड एनर्जी वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक सेकेंड में निकलने इलेक्ट्रॉनों को फाइंड आउट करना है। मतलब एक स्रोत की शक्ति 25 वाट है, एक स्रोत जैसे बल्ब है, एक स्रोत की शक्ति 25 वाट है, उससे 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश निकल रहा है। बल्ब की शक्ति पावर 25 वाट है, इससे जो लाइट निकल रही उसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो ये बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, उस बल्ब से एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, या नंबर ऑफ फोटॉन भी निकालना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दे या नंबर ऑफ फोटॉन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी हो सकती है बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड फाइंड आउट करना है कि कितने फोटॉन आए। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ लाइट सोर्स दिया गया, क्या दिया गया, पावर ऑफ लाइट सोर्स। तो पावर दी गई है, पावर का मतलब क्या होता है, पावर P is equal to W/T मीन्स जूल पर सेकेंड। ये भी कह सकते हैं कि रेडिएटेड एनर्जी इन 1 सेकेंड इज नोन एज पावर। पावर किसे कहते हैं बेटा, रेडिएटेड एनर्जी इन 1 सेकेंड इज नोन एज पावर। या ये कहें कि पावर कभी दी गई हो, इसका मतलब 1 सेकेंड में सोर्स से इतनी एनर्जी निकल रही है। पावर अगर दी गई किसी न्यूमेरिकल में तो 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी टोटल निकल रही है, ये मतलब होता है। क्या काम ने, अगर शक्ति दी गई बच्चों, क्या दी गई, शक्ति दी गई, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो पावर का मतलब 1 सेकेंड में रेडिएटेड एनर्जी या प्रोड्यूसर्स एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड, टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी टोटल इमिट होगी, 25 जूल। पावर का मतलब 1 सेकेंड में एनर्जी। अब इसके बाद वेवलेंथ दी गई है, तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम बच्चों। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य 6 × 10⁻⁷ मीटर ले सकते हैं बच्चों इसको। अब नंबर ऑफ फोटॉन निकालना है, क्या निकालना बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन।
फोटॉन की संख्या प्राप्त करनी है। किसकी संख्या बच्चों? फोटॉन की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो स्रोत से, सोर्स से टोटल एनर्जी इतनी निकाल रही है, किसी प्रकार से एक फोटॉन की एनर्जी निकाल लो। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज इक्वल बच्चों कैसे? Hc अपॉन लेमडा का यूज करके इज इक्वल h की वैल्यू 6.6 10 माइनस 34, c की वैल्यू 3 into 10 की पावर 8 होल बाई लेमडा की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 6 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 6 3 18 या इसे डिवाइड कर दे 11 यानी 1.1 3.3 into 10 की पावर माइनस 26 और ये माइनस 19 जूल। इतनी एनर्जी रेडिएट हो रही एक फोटॉन से। फिर सुन लीजिए, पावर का मतलब कभी भी किसी न्यूमेरिकल में पावर दी गई हो तो याद रखिएगा कि एक सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में एनर्जी की वैल्यू दी गई। तो एक सेकेंड में एनर्जी इतनी दी गई, एक फोटॉन की एनर्जी निकाल ली हम लोगों ने। तो नंबर ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन। नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी बाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो नंबर n इज इक्वल टोटल एनर्जी कितनी बच्चों? 25 जूल। 25 जूल और एनर्जी ऑफ वन फोटॉन की एनर्जी 3.3 into 10 की पावर माइनस 19। अब इसको बच्चों डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा ये नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत आता है बोर्ड पेपर में कि टोटल सोर्स की पावर दी गई होगी, जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ दी गई होगी और आपको नंबर ऑफ फोटॉन फाइंड आउट करनी होगी। तो क्या करेंगे? टोटल पावर मतलब एक सेकेंड में पावर एनर्जी, टोटल पावर मतलब एक सेकेंड में एनर्जी दी गई है, एक फोटॉन की एनर्जी निकालेंगे Hc अपॉन लेमडा का यूज करके और नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी बाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन की हेल्प से आप निकाल लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स में बच्चों डायरेक्ट सिंपल सा फार्मूला है कि आपको कह दिया जाएगा कि वेवलेंथ इतनी है, वेवलेंथ इतनी है, फ्रीक्वेंसी निकालो, तरंग दैर्घ्य इतनी, आवृत्ति निकालो। तो फार्मूला क्या देंगे? c इज इक्वल टू न्यू लेमडा। न्यू निकालना होगा, न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा। c प्रकाश की चाल 3 into 10 की पावर 8, लेमडा लेमडा की जगह क्या रखेंगे? 3 into लेमडा की जगह 6 into 10 की पावर 7 रख करके आप क्या कर सकते हैं? न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल चैप्टर के आप लगाइए